गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं चंचल अवस्थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इस बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्ली कंप्यूटिंग मशीन्स के बारे में, जो अर्ली कंप्यूटर मशीन थी वो कौन सी थी। साथ ही हम पढ़ेंगे द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन टू द फिफ्थ जनरेशन, कि फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक का जो सफर था, जो विकास था कंप्यूटर का, वो कैसे हुआ। और हमारा थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आइए जानते हैं। In this chapter, you will learn about early computing machine. Early computing machine क्या होती हैं, इसको हम जानेंगे। The evolution of computer from the first generation to the fourth generation. फर्स्ट जनरेशन से लेके फोर्थ जनरेशन तक कंप्यूटर का जो एवोल्यूशन है वो कैसा रहा, कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, और फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर थे उसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ। कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। कंप्यूटर जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द कंप्यूटर्स यू सी टुडे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। आप देखेंगे कि आज के समय में जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में दिख रहे हैं। वेयर डिड ऑल दिस टेक्नोलॉजी कम फ्रॉम। सो ये जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आई। वॉट लाइज अहेड फॉर अ फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। तो कैसे होंगे फ्यूचर के आने वाले कंप्यूटर। इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है अर्ली कंप्यूटिंग मशीन अबेकस। द अबेकस वॉज डेवलप्ड अबाउट 5000 years ago। अबेकस का जो डेवलपमेंट हुआ था, अबेकस का जो इन्वेंशन हुआ था वो 5000 साल पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है। इट इज़ अ कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ स्लाइडिंग बीट्स अरेंज ऑन अ ट्रैक। इट इज स्टिल इन यूज टुडे। यह एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि स्लाइडिंग बीट्स के ट्रैक पर अरेंज होती है। इट इज स्टिल इन यूज टुडे, जो कि आज के समय में यूज भी की जाती है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं KG1 KG2 के, तो उनको काउंटिंग सिखाने के लिए अबेकस का यूज किया जाता है। हमारा सेकंड काउंटिंग डिवाइस आता है पास्कलाइन। इन 1642 ब्लाइस पास्कल इन्वेंटेड अ डिवाइस कॉल्ड पास्कलाइन। ब्लाइस पास्कल जो थे, इन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट की, इसका नाम था पास्कलाइन। दिस डिवाइस कुड एड सम्स अप टू 8 फिगर्स लॉन्ग। जो डिवाइस थी ये 8 फिगर लॉन्ग सम्स को ऐड कर सकती थी। द ड्रॉबैक टू द पास्कलाइन वॉज दैट इट वॉज लिमिटेड इन इट यूज ओनली टू एडिशन। इसका एक ड्रॉबैक था कि ये एक लिमिटेड एडिशन के लिए यूज किया सकती थी, ओनली ऑन लिमिटेड एडिशन। ये इसका एक ड्रॉबैक था। अगला आता है जैक्यूड लूम। In 1801, Joseph Mary Jacquard developed a fully automated loom program by punch card। 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड जी ने एक फुली ऑटोमेटेड लूम डेवलप किया, जो कि पूरा पंच कार्ड के थ्रू प्रोग्राम होता था, पंच कार्ड से चलता था। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप थी कंप्यूटर के डेवलपमेंट में। जैक्वार्ड लूम के बाद आता है डिफरेंस इंजन। इन 1822 चार्ल्स बेबेज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन। 1822 में चार्ल्स बेबेज जी ने, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियंस थे, एक इंजन इन्वेंट किया, उसका नाम था डिफरेंस इंजन। इट वॉज पावर्ड बाय स्टीम, जो कि स्टीम के पावर से चलता था। दिस मशीन वॉज यूज टू कैलकुलेट टेबल ऑफ नंबर। ये नंबर की टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती थी। अगला आता है एनालिटिकल इंजन। इन 1833 चार्ल्स बेबेज ऑल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। 1833 में चार्ल्स बेबेज जी ने एक इंजन को और डेवलप किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जो कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। इट नॉट ओनली परफॉर्म्ड कैलकुलेशन बट ऑल्सो सेव्ड द रिजल्ट। ये केवल कैलकुलेशंस पर वर्क नहीं करता था, कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता था, उसके साथ साथ रिजल्ट को भी सेव करता था। कैलकुलेशन सॉल्व करता था और साथ में करता था उसके रिजल्ट को भी सेव करता था। दिस कंसेप्ट गैव बर्थ टू द मॉडर्न कंप्यूटर्स। इस कंसेप्ट ने मॉडर्न कंप्यूटर के कंसेप्ट को जन्म दिया। सो वी कॉल चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसलिए हम
चार्ल्स बेबेज जी को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। द होलरिथ मशीन, हमारी जो अगली मशीन है वो है होलरिथ मशीन। अराउंड 1890 एन अमेरिकन इन्वेंटर्स हरमन होलरिथ यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जैकेट लूम। ही इन्वेंटेड पंच कार्ड रीडर्स। 1890 के लगभग अमेरिकन इन्वेंटर्स थे हरमन होलरिथ। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसमें कि हम जैकेट लूम से कार्ड का यूज करके उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ही इन्वेंटेड पंच कार्ड रीडर, इन्होंने पंच कार्ड रीडर को इन्वेंट किया। डू यू नो हरमन होलरिथ फाउंडेड अ कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM विच एक्सिस्ट इवन टुडे। क्या आप जानते हैं हरमन होलरिथ जी ने IBM की स्थापना भी की। लेट्स स्टार्ट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से हमारी कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 to 1956। कंट्रीज दैट वर फाइटिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 नीडेड पावरफुल कंप्यूटर्स। जब कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी, देश द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे थे 1939 से 1945 में, तब आवश्यकता थी एक पावरफुल कंप्यूटर की। दिस रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो डेवलप हो गया, वो इन्वेंट हो गया। दिस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब से आप देख सकते हैं पेपर में बने हुए हैं। डेट वाई दे आर ह्यू इन साइज, जिसके कारण वो साइज में काफी बड़े थे। दीज कंप्यूटर्स कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। ये कंप्यूटर्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे और साथ में हीट भी बहुत ज्यादा जनरेट करते थे। सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर, फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार हैं। Z3. In 1941, Konrad Zuse, a German engineer, developed a computer called Z3. 1941 में कॉर्नर ज्यूस, जो कि एक जर्मन इंजीनियर थे, इन्होंने एक कंप्यूटर को डेवलप किया जिसका नाम था Z3 टू डिजाइन एरोप्लेन्स एंड मिसाइल, जो कि एरोप्लेन्स एंड मिसाइल्स के लिए डिजाइन किया गया था। इसी क्रम में हमारा जो अगला कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन का वो है मार्क 1। इन 1944 अ फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कॉल्ड मार्क 1 वॉज डेवलप्ड एट IBM। IBM के द्वारा 1944 में एक फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर डेवलप किया गया जिसका नाम था मार्क 1। इट वॉज अ ह्यूज मशीन, यह बहुत बड़ी मशीन थी, एंड कॉन्टेंट अबाउट 500 मील्स ऑफ वायरिंग, और इसकी जो वायरिंग थी वो लगभग 500 मील्स की थी। थ्रो इट कुड परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक एज वेल एज मोर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। इट वॉज एन एक्सट्रीमली स्लो मशीन। ये जो था ये बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को भी परफॉर्म कर सकता था, बट ये बहुत ही स्लो मशीन थी। ENIAC, the electronic numerical integrator and computer. ENIAC was another huge digital computer developed between 1946। ये एक बहुत ही बड़ा डिजिटल कंप्यूटर था जो कि 1946 में डेवलप किया गया था। It consumed enormous amount of electrical power but was 1000 times faster than Mark 1। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिजली को कंज्यूम करता था, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था, बट ये मार्क 1 से 1000 टाइम फास्टर था, मींस 1000 गुना फास्टर था।
नेक्स्ट आता है आपका एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक वॉज ऑल्सो डेवलप इन 1945। एडवेक जो था वो भी 1945 में डेवलप किया गया था। इट स्टोर बोथ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये दोनों डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों को स्टोर करके रख सकता था। इट वॉज वेरी फास्ट साइंस द कंप्यूटर हैड क्विक एक्सेस टू बोथ द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन। ये था बहुत ही फास्ट साइंस थी। कंप्यूटर हैड क्विक एक्सेस, ये बहुत ही जल्दी एक्सेस कर सकते थे डेटा को और इंस्ट्रक्शन को। मीन्स जो भी आप डेटा इंस्ट्रक्शन देते थे ये कंप्यूटर तुरंत ही इसको एक्सेस कर लेते थे और आप भी इनसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमें जाना कि अर्ली कंप्यूटिंग मशीन कौन कौन सी थी और फर्स्ट जनरेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फर्स्ट जनरेशन जो हुई उसमें कंप्यूटर कैसे विकसित हुए और वो कंप्यूटर कौन कौन से थे। अब जो सेकंड जनरेशन और से फिफ्थ जनरेशन तक का जो सफर है वो कंप्यूटर का कैसे रहा, इसको हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए